भारत में लोकतंत्र है। चुनाव हो या नहीं, लेकिन राजनीतिक पार्टियों को हमेशा अपनी मौजूदगी का एहसास करवाना होता है। ऐसे में अक्सर आमतौर पर सत्ताधारी दल के खिलाफ आवाज उठाना और उनके कामों में कमियों को जनता के सामने रखना विपक्ष का काम होता है, और अपने दल की खूबियों और जनता के बीच कामों को आगे लाना सत्ता पक्ष का काम है। ये वो राजनीति है जो भारतीय सीमा के अंदर होती है। सभी लोकतांत्रिक देशों में तकरीबन ऐसी ही व्यवस्था है। ऐसे में अगर बात राष्ट्रीय हित और राष्ट्रीय सुरक्षा की हो तो फिर कोई पक्ष या विपक्ष नहीं है, तब एक देश है भारत। पहलगाम हमले के बाद भी कुछ ऐसा ही दिखा। सत्ता पक्ष और विपक्ष ने एकजुट होकर आतंकवाद के खिलाफ आवाज उठाई, लेकिन अब राजनीति में बदलाव दिख रहा है। सत्ता पक्ष बीजेपी के खिलाफ मुखर हो रहा है, राजनीति में बदलाव आ रहा है। कांग्रेस और बीजेपी के बीच पहलगाम हमले को लेकर राजनीति शुरू हो गई है। आइए समझते हैं क्या है पूरा मामला। दरअसल कांग्रेस ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर एक पोस्ट शेयर की है। इस पोस्ट में किसी का कोई चेहरा नहीं है, लेकिन एक परिधान है जो प्रधानमंत्री मोदी अक्सर पहनते हैं। इस पोस्ट पर लिखा है, जिम्मेदारी के समय गायब। लेकिन अब इस पर राजनीति शुरू हो गई है। कांग्रेस के इस पोस्ट पर बीजेपी ने प्रतिक्रिया दी है। बीजेपी ने कांग्रेस की मानसिकता की तुलना पाकिस्तान से कर दी। बीजेपी आईटी सेल के प्रमुख अमित मालवीय ने कहा कि कांग्रेस ने सर तन से जुदा की अपनी छवि का इस्तेमाल करके कोई संदेह नहीं छोड़ा है। ये महज एक राजनीतिक बयान नहीं है, ये मुस्लिम वोट बैंक को निशाना बनाने और प्रधानमंत्री के खिलाफ एक छुपी हुई उकसावेबाजी है। ये पहली बार नहीं है जब कांग्रेस ने इस तरह की रणनीति अपनाई है। राहुल गांधी ने कई मौकों पर प्रधानमंत्री के खिलाफ हिंसा को उकसाया और उचित ठहरा है। फिर भी कांग्रेस कभी सफल नहीं होगी, क्योंकि प्रधानमंत्री को लाखों भारतीयों का प्यार और आशीर्वाद प्राप्त है। बता दें कि मल्लिकार्जुन खड़गे ने हाल ही में एक संबोधन में पीएम मोदी की सर्वदलीय बैठक से गैर मौजूदगी पर सवाल उठाए। उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी पर निशाना साधते हुए कहा कि 56 इंच छाती की बात करते हैं, लेकिन मीटिंग से नदारद रहे। ये इस देश का दुर्भाग्य है। हमारी ये देश की बदकिस्मती है, सब पार्टी के लोग आए, लेकिन उस मीटिंग में मोदी जी नहीं आए। यह शर्म की बात है। देश के स्वाभिमान को जब धक्का हो रहा, आप बिहार में चुनावी भाषण करते हो और यहां पर दिल्ली में नहीं आ सकते आप? क्या दिल्ली दूर है आपको बिहार से? बात तो बड़े बड़े करते हो, मेरी 56 इंच छाती है, मेरी वो है, ये है, मैं वो लड़ूंगा, घर में घुसूंगा। अरे बाबा, कम से कम बिहार से उस दिन आकर हमारे मीटिंग में बैठते तो सबको मालूम होता था कि आपकी प्लानिंग क्या है। बता दें कि इस समय भारत पाकिस्तान के बीच हालात गंभीर बने हुए हैं। दोनों देश युद्ध के मुहाने पर हैं। देश में सभी बड़े राजनीतिज्ञ इस बात पर जोर दे रहे हैं कि इस समय देश से एकता का संदेश जाए। कांग्रेस पार्टी ने सर्वदलीय बैठक में सरकार को इस बात का आश्वासन दिलाया है कि वो इस मुद्दे पर बीजेपी के साथ खड़े रहेंगे। इस मुद्दे पर राजनीतिक दलों ने अपनी पार्टी में सभी दलों को किसी भी तरह की राजनीति से बचने की सलाह दी गई है, लेकिन अब राजनीति अपना रंग दिखाने लगी है। दोनों तरफ से आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला शुरू हो गया है। अब इस मुद्दे पर दोनों राजनीतिक दल राजनीति को कितना खींचते हैं ये भविष्य बताएगा, लेकिन आरोप प्रत्यारोप की राजनीति शुरू हो गई है। बता दें कि पहलगाम हमले में इस्लामिक आतंकवादियों ने 26 निर्दोष लोगों की जान ली है। इस हमले में जो सबसे बड़ी बात निकलकर सामने आई है वो था कि इस हमले में धर्म पूछकर लोगों को निशाना बनाया गया। ये एक प्रयोग था जिससे कश्मीर में पर्यटकों के अंदर दहशत फैलाई जाए और साथ ही गैर मुस्लिमों को एक संदेश था। इस हमले के बाद से देश भर में आक्रोश है। कुछ मजहबी कट्टरपंथियों को छोड़ दें तो पूरा देश एकजुट होकर इन आतंकियों के खिलाफ कड़े एक्शन की मांग कर रहा है। वहीं दिल्ली में बैठकों का दौर चल रहा है। प्रधानमंत्री और रक्षा मंत्री के बीच बैठक हुई है। बैठक के बाद राजनाथ सिंह ने कहा कि सेना हर एक्शन के लिए तैयार है। वहीं सूत्रों की माने तो पाकिस्तान में आतंकियों के लॉन्चिंग पैड को खाली करवाए जा रहे हैं और आतंकवादियों को बंकरों में छुपने की सलाह दी जा रही है। बहरहाल भारत पाकिस्तान के खिलाफ कड़े एक्शन लेने की तैयारी कर रहा है। ऐसे में पाकिस्तान की ओर से भी भारत को उकसाने की कोशिश की जा रही है। भारत आने वाले दिनों में इस मुद्दे पर क्या एक्शन लेता है, इस पर सबकी नजर बनी रहेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी।
हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।